हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस न्यू राइज। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में संसद के पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा, उसी से रिलेटेड आज हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे जो आपके लिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। सो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? यानी कि हमारे संविधान में पहले संसद नहीं थी, लेकिन इसे किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से संसद की प्रणाली ली गई है। ठीक है फ्रेंड्स, और ब्रिटेन को संसद की जननी भी कहा जाता है। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा? 3। यानी कि हमारे भारतीय संसद के कितने अंग हैं? 3। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं वो हमारे संसद का एक अभिन्न अंग होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? तो संसद में निम्न सदन कौन सा होता है? लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स, जो राज्यसभा होती है उसे उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा को स्थायी सदन भी कहा जाता है क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति को ये पावर दी गई है कि वो संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र राष्ट्रपति बुला सकता है, यह संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो आर्टिकल 108 यानी कि 108 में बताया गया है कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र राष्ट्रपति बुला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के बारे में बताया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 79 में संसद के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के बारे में बताया गया है? तो आर्टिकल 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया है हमारे संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा के बारे में बताया गया है? तो आर्टिकल 80 में राज्यसभा का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस सदन को हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल नाम कब दिया गया? तो 1954 में लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल नाम दिया गया। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा होता है, यानी कि जनता उन्हें चुनती है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा इनका निर्वाचन होता है? जनता के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा, लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो सदस्य ही लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? यानी जब राष्ट्रपति हमारे संयुक्त सत्र बुलाते हैं संसद के दोनों सदनों को, तो ये किस आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल 108 में, यानी आर्टिकल 108 में बताया गया है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि संसद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तब भी आपका आंसर यही होगा, 25 वर्ष, क्योंकि हमारा संसद का ही पार्ट होता है लोकसभा, और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 552। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा में वर्तमान समय में सदस्यों की संख्या कितनी है? 545। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने एंग्लो भारतीय समुदाय की नियुक्ति करते हैं? तो ये 2 सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इन सभी क्वेश्चन का एक बार फिर से रिवीजन करेंगे ताकि क्वेश्चंस आपको अच्छे से याद हो जाएं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये ब्रिटेन से ली गई है। भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? आंसर है हमारा 3। संसद के अंग कौन कौन से हैं? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? लोकसभा। संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? राज्यसभा। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र राष्ट्रपति बुला सकता है, यह संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया? तो आर्टिकल 108 में बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के बारे में बताया गया है? तो आर्टिकल 79 में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के बारे में बताया गया? तो आर्टिकल 81 में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा के बारे में बताया गया? तो आर्टिकल 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया है। किस सदन को हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है? तो लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल नाम कब दिया गया था? तो 1954 में लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल भी कहा जा सकता है। लोकसभा को हम जनता का सदन भी कहते हैं, लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, अस्थायी सदन कहते हैं, प्राथमिक सदन भी कहते हैं और प्रत्यक्ष सदन भी कहते हैं। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है फ्रेंड्स? 5 वर्ष के लिए, ठीक है। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो ये जनता के द्वारा होता है। लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड्स, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो सदस्य ही लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। और किस आर्टिकल के तहत करते हैं? आर्टिकल 108। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 552। लोकसभा में वर्तमान समय में सदस्यों की संख्या कितनी है? 545। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने एंग्लो भारतीय समुदाय की नियुक्ति करते हैं? तो 2 सदस्यों को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन कौन थे? जो हमारे ये यूरोपीय थे। ये ऐसे यूरोपीय थे जिन्होंने इंडिया में किसी से शादी कर ली हो और उसके बाद जब ये बाहर वापस गए तो इनके जो बच्चे थे, ठीक है, और जब ये बाद में वापस आते हैं क्या बोलते हैं? एंग्लो इंडियन। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के द्वारा संसद में कितने सदस्य नियुक्त किए जाते हैं? तो 14, जिसमें से 2 लोकसभा में और 12 राज्यसभा में नियुक्त किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।